गुड इवनिंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान के लागू होने के संबंध में चर्चा की थी। अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना सहित भारत का संविधान लागू हो चुका था। इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी, यानी कि भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में सामने आया था। 26 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो 26 जनवरी 1950 के बाद अपन ने कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की कुल 167 बैठकें और 12 अधिवेशन संपन्न किए थे, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था तथा लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। इस कार्यकाल के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। उसके बाद भारतीय संविधान को मूर्त रूप दिया था। अपन अगर इसके बाद आगे चर्चा करें, तो आज का अपना विषय रहा था, पहला विषय था कि संविधान सभाओं में महिलाओं की भूमिका। संविधान सभा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बारे में अगर बात करें, तो कुल 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में से 8 महिलाओं के स्वर्णिम अक्षरों में हस्ताक्षर संविधान की मूल प्रति के ऊपर है। इन 15 महिलाओं में से जो महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से वैसे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इनसे थोड़ी भिन्न या यूं कहें कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, उन महिलाओं के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका के बारे में अगर बात करें अपन, यानी कि संविधान सभा में या संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं की, कुल महिलाओं की अगर बात करें अपन, तो कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में अगर 15 महिलाओं की अगर बात की जाए, तो 15 महिला श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, एस मस्करनी, बेगम अयाज रसूक, या फिर यूं कहें कि सरोजनी नायडू आदि 15 जो महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं की किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसमें 15 महिलाओं में अगर पहला नाम अपन देखें, तो पहला नाम आता है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की अगर बात की जाए, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। प्रथम महिला। तो नाम याद रहेगा आपको, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी, और यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला थी। उसके बाद दूसरा अगर महत्वपूर्ण नाम देखें अपन, तो दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है अपने सामने एनी मस्करनी की अगर बात की जाए, तो एनी मस्करनी संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत महिला थी। क्या थी? एकमात्र मनोनीत महिला। एनी मस्करनी की अगर बात करें, तो एनी मस्करनी संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत महिला थी। और एनी मस्करनी शब्द को पकड़ना आप है ना, एनी मस्करनी
एकमात्र मनोनीत महिला थी। एनी मस्करनी संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत महिला थी। आप सभी को पता होना चाहिए मनोनीत रियासतों के द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया गया था। और एनी मस्करनी की अगर बात की जाए तो एनी मस्करनी त्रावणकोर, और त्रावणकोर पड़ता है केरल में, यानी कि त्रावणकोर रियासत के द्वारा, त्रावणकोर रियासत से मनोनीत, त्रावणकोर रियासत से एनी मस्करनी, त्रावणकोर रियासत से एनी मस्करनी मनोनीत होकर के आई थी। उसके बाद अगर अगला नाम अपन देखें तो अगले नाम के संदर्भ में बात करें तो अगला नाम आता है आपके सामने बेगम अय्याज हुसैन। बेगम अय्याज हुसैन, बेगम अय्याज हुसैन की अगर बात करें तो बेगम अय्याज हुसैन एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज हुसैन। बेगम अय्याज हुसैन मुस्लिम लीग के द्वारा निर्वाचित हुई थी, लेकिन विभाजन के बाद ये भारत में ही रही थी। और बेगम अय्याज हुसैन का जो जन्म है, बेगम अय्याज हुसैन का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब प्रांत में हुआ था। पंजाब प्रांत में 1909 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जबकि ये संविधान सभा की सदस्य, या यूं कहे इनका जो निर्वाचन हुआ है वो निर्वाचन हुआ था संयुक्त प्रांत से। कहाँ से हुआ था? संयुक्त प्रांत से। और देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था सन 2000 में। सन 2000 में ये पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी सन 2000 में। और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2001 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो बेगम अय्याज हुसैन की अगर अपन बात करें तो बेगम अय्याज हुसैन एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संयुक्त प्रांत से निर्वाचित होकर के आई थी, और सन 2000 में पद्म विभूषण से ये सम्मानित हुई थी। उसके बाद अगर आगे बात करें तो अगली जो महिला है आपके सामने, उसका नाम है दाक्षायणी। क्या नाम है? दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन, दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, है ना, वर्तमान मद्रास चेन्नई का जो एरिया है, उसके बाद अगर देखा जाए तो मद्रास से चुनकर के आई थी दाक्षायणी वेलायुधन। और दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी। क्या थी? एकमात्र दलित महिला थी। एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। उसके बाद में अगर बात की जाए तो दाक्षायणी वेलायुधन सबसे कम आयु की थी। सबसे कम आयु की महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। ये कुछ 4 महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम आपके सामने हैं। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण महिलाएं थी उनमें सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, और देखा जाए तो रेणुका चौधरी बंगाल से, राय वर्सेस राय, और बात करें तो दुर्गाबाई देशमुख आदि 15 महिलाएं थी। लेकिन आपको इन 4 के नाम कम से कम याद रखने ही है। और दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की। उसके बाद मैंने बताया था आपको एक नाम जो है बेगम अय्याज हुसैन
बेगम अय्याज हुसैन। बेगम अय्याज हुसैन की अगर बात करें तो एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। उसके बाद अगर बात करें तो दाक्षायणी वेलायुद्धन, दाक्षायणी वेलायुद्धन मद्रास त्रावणकोर, सॉरी, दाक्षायणी वेलायुद्धन एकमात्र दलित, एकमात्र दलित, एकमात्र दलित महिला। और फिर अगर देखा जाए तो एनी मस्करनी, एनी मस्करनी, एनी मस्करनी एकमात्र मनोनीत, एकमात्र मनोनीत। ये हुए थे त्रावणकोर, केरल से। दाक्षायणी वेलायुद्धम मद्रास से थी, बेगम अय्याज हुसैन संयुक्त प्रांत से थी, विजय लक्ष्मी भी संयुक्त प्रांत से थी। इन चार के नाम तो आपको कम से कम याद रखने हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, बेगम अय्याज हुसैन एकमात्र मुस्लिम, दाक्षायणी वेलायुद्धम एकमात्र दलित महिला और एनी मस्करनी एकमात्र मनोनीत महिला थी। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम आपके सामने प्रस्तुत किए। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अपना अगला टॉपिक है संविधान के प्रमुख स्रोत। संविधान के प्रमुख स्रोत यानी कि जो संविधान का निर्माण हुआ है, तो संविधान के निर्माण में जो 60 देशों का गहन अध्ययन किया गया है, तो कहां कहां से क्या क्या लिया गया है। तो अगला टॉपिक है आपका संविधान के प्रमुख स्रोत। संविधान के प्रमुख स्रोत, संविधान के प्रमुख स्रोत यानी कि अगर बात करें अपन सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम अगर अपन देखें ब्रिटेन के संदर्भ में, इसके संदर्भ में ब्रिटेन, यहां स्रोत से तात्पर्य है कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण कार्य के दौरान जो 60 देशों का गहन अध्ययन किया था, उस गहन अध्ययन में जिस देश के संविधान में जो अच्छाई थी, उस अच्छाई को भारत में या भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तत्कालीन समय में अगर देखा जाए तो विदेशों से जितने भी आयाम लिए गए हैं, उसमें सर्वाधिक स्रोत ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। अगर बात की जाए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया, तो आपके सामने देखा जाए तो ब्रिटेन से लिया गया था एकल नागरिकता, या यूं कहें इकहरी या एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इकहरी या एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नागरिकता भी चर्चा में काफी है, अपन नागरिकता के बारे में बात करेंगे। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, इससे पहले अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता के ही प्रावधान है। तो इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता। यहां पर अगर बात करें तो एक शब्द आता है विधि का समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। एक आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो जापान से अपनाई गई है। यहां अपन बात कर रहे हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता की अगर व्यापक रूप से चर्चा करें तो इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा संविधान के अनुच्छेद 14 में। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण स्पष्ट रूप से कहा गया है, आगे चर्चा करेंगे। तो विधि के समक्ष समानता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला है राष्ट्रपति की नाम मात्र की भूमिका, नाम मात्र की भूमिका, ये प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला बिंदु है
मंत्री मंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली। उसके बाद अगर आगे बात करें तो विधि के समक्ष समानता, या यूं कहें कि अगला एक और बिंदु देखें अपन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया या कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहें या कानून निर्माण की प्रक्रिया कहें, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। उसके बाद देखा जाए तो CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, CAG का पद भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है CAG का पद। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो साधारण निर्वाचन पद्धति, जो साधारण निर्वाचन पद्धति है, साधारण निर्वाचन पद्धति, ये साधारण निर्वाचन पद्धति भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। यानी कि मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, राष्ट्रपति की नाम मात्र की भूमिका ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहां से ली है? ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के साथ ही अगर आप चाहो तो एक और है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से ही लिए हैं। फिर देखा जाए तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून का निर्माण कैसे होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी ब्रिटेन से लिया। और साधारण निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की दो पद्धतियां हैं सामान्य तौर पर, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक साधारण। तो साधारण निर्वाचन की पद्धति कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। यहां तक क्लियर। उसके बाद अगर बात करें अपन दूसरा प्रमुख स्रोत, तो दूसरे प्रमुख स्रोत में अपन देखेंगे अमेरिका के संदर्भ में। किसके संदर्भ में देखेंगे? अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया है? तो अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका से लिए हैं एक तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है वो कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहां से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। फिर अगर देखा जाए तो अगला जो बिंदु है आपके सामने वो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके सामने, वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां ली है जर्मनी से। आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें जो वित्तीय आपातकाल है वो कहां से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए, अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। और यहां आएगा विधि का समान
संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। इसका उल्लेख भी आर्टिकल 14 में है, अपन पढ़ेंगे डिटेल से, है ना। आर्टिकल 14 में आएगा विधि का समान संरक्षण किस प्रकार से है और विधि के समक्ष समानता किस प्रकार से है। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख मिलेगा। फिर अगर बात की जाए वित्तीय आपातकाल तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विधि का समान संरक्षण, फिर एक करंट मुद्दा है, आपको याद रखना है अच्छे से, और वो मुद्दा है जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका के जो प्रावधान है वो भी कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। फिर अगर देखा जाए महाभियोग का प्रावधान, महाभियोग का प्रावधान, महाभियोग के प्रावधान भी कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। क्लियर हुई बात? एक बार पुनः रिपीट करता हूं मैं आपके सामने कि अपन बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, न्यायिक सक्रियता अमेरिका से ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, वित्तीय आपातकाल, विधि का समान संरक्षण, जनहित याचिका और महाभियोग के प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए। उसके बाद अगर आगे अपन बात करें तो अगला अपने पास नंबर 3 पर अगर देखें तो अगला है आपके पास जापान। जापान जो है, जापान की अगर बात की जाए तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में इसका विस्तृत वर्णन मिलेगा आपको। विधि द्वारा स्थापित या कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें ये संलग्न है सीधा सीधा, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। यहाँ पर 3 शब्द आए हैं आपके सामने। एक शब्द आया था विधि या कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया है? ब्रिटेन से। एक शब्द आया है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। क्लियर हो जाना चाहिए यहां पर। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। उसके बाद अगर अगली बात करें अपन तो अगला है आपके सामने फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस से क्या ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई। और गणतंत्र शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया था कि गणतंत्र से तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था, वह शासन व्यवस्था जिसका प्रमुख वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता हो सामान्य जनता में से, तो वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। उसके बाद अगर अगला अपन देखें तो अगला स्रोत है आपके सामने कनाडा। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन जो है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो अगला आपके सामने है मुद्दा जर्मनी का। किसका है? जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन
शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल के प्रावधान है। तो आपातकालीन शक्तियां कहां से ली है? जर्मनी से है, ली गई है। आपको यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की अगर बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल लिया गया है कहां से? अमेरिका से लिया गया है। तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है, जबकि आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई है। एक बार पुनः रिपीट करता हूं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस, संघात्मक शासन कनाडा और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। इसके बाद अगर आगे अपन चर्चा करें, अगर अगली चर्चा करें तो अगला बिंदु है आपके सामने, एक राष्ट्र है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड की अगर बात की जाए तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, एक तो महत्वपूर्ण पार्ट है भारतीय संविधान का, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व की अगर बात की जाए तो नीति निदेशक तत्व संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, आप सभी को पता ही है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के न्यायों के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो नीति निर्देशक तत्व, इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 और 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो इस आयरलैंड के संविधान से ही एक और प्रावधान किया गया है, जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बात करें अगर अपन राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो आर्टिकल 80(3) के तहत कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य है ना, एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी? बताइए जरा, कौन थी? एस मस्करनी, एनी मस्करनी। एनी मस्करनी जो थी संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य थी। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है, इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद अगर आयरलैंड की ही बात करें तो यहां पर लिया गया है आयरलैंड से एक और प्रावधान, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इसका प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। यानी कि आयरलैंड से लिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। उसके बाद अगर बात करें अपन, ये पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, 2 आर्टिकल आएंगे, एक आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। विस्तृत वर्णन दिया गया है, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन मंडल, कौन कौन सम्मिलित होंगे, कैसे चुनाव होगा, पूरा आर्टिकल 54 और 55 अपन देखेंगे। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन तथा राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, ये कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला है आपके सामने एक राष्ट्र जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है आपके समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली है? समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा
सातवीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। सातवीं अनुसूची जो है, इस सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया है। किसका विभाजन? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किया गया और शक्तियों का विभाजन करके 3 सूचियां बनाई गई है। एक तो है आपकी संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची और एक है आपकी कौन सी? समवर्ती सूची। मतलब सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची जो है, इस संघ सूची के विषय पर कानून जो है, संघ सूची के विषय पर कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे। किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संसद। यानी कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य सूची की अगर बात की जाए तो राज्य सूची के विषय पर जो कानून है वो बनाए जाएंगे किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा। यानी कि राज्यों के अधीन विषय जो है वो राज्य सूची में, संघ के अधीन विषय संघ सूची में। और समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो संघ सूची के विषय के ऊपर कानून जो है केंद्र व राज्य यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर के बनाएंगे। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची के विषय को लेकर के दोनों के मध्य अगर मतभेद होता है तो संसद का कानून ही मान्य रहेगा। यानी कि जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जब सातवीं अनुसूची पढ़ेंगे तब। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला आपके पास है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। और इस प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। किस प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है आगे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख या प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो आगे पूर्व सोवियत संघ रूस, पूर्व सोवियत संघ रूस। पूर्व सोवियत संघ रूस की अगर बात करें तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर बात करें तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, जो कहां से लिए? पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। ये हुए दोस्तों संविधान के प्रमुख स्रोत। इसके बाद अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में। थैंक यू।